स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की 98 वाणी। ग्रंथ अमृत उपदेश का 7वां प्रकरण चल रहा है। गुरु वचन में वैराग्य की बात बता रहे महाराज। जगत से मिल जाते हैं तो क्या टोटा होता है। भगत जगत के ढेर है, भगत जगत से नहीं मिले उतना अच्छा है। तो महाराज जगत से मिल जाए तो क्या टोटा हुए, उसका वैराग्य खंडन हो जाए। तो सच्चा वैराग किसे कहते हैं, वो महाराज फरमाने महाबेराग सब राग खंडन करे दोष दिल नाही दिन रूप राजी। कांति क्रिया लिया नाम प्याला पिया अचक आनंद में अगम छाजे। होई निर्बास मुख राम उचरना धारणा धार निर्वेद पूरा। राम ही चरण के राम सर्वज्ञ है अंग ही अंग में आप नूरा। सच्चा वैराग की बात बता रहे कि जिसके घट के भीतर, जिसकी बुद्धि के ऊपर वैराग जागृत हुआ है, उसकी स्थिति कैसी बनती है। महावैराग्य सब राग खंडन। महावैराग्य वही है जो सब प्रकार की राग का, सब प्रकार के हेत का, सब प्रकार के मोह का खंडन कर दे। खंडन करने का मतलब नाश कर। दोष दिल नाई दिन रूप राजी। किसी के अंदर दोष नहीं देखते। और कांति क्रिया लिया, राम नाम की क्रिया करते रहते और उनकी कांति मुखारविंद पर रहती। राम नाम नूर वरा मुख पर सो तेज पुंज प्रकाश। तो कांति क्रिया लिया नाम प्याला पिया। राम जी के नाम के सुमरन का प्याला अमृत पीते हैं। अचक आनंद में अगम छाजे। ऐसे आनंद के अंदर अगम देश का आनंद लेते रहते हैं और छके रहते हैं। कोई निर्वास मुख राम उच्चारण। इस प्रकार से निर्वासित होकर सबसे राग को समाप्त करके, हेत को, मोह को, आसक्ति को समाप्त करके राम नाम का उच्चारण करते हैं। धार धारणा निर्वेद पूरा। ऐसी राम जी के नाम के सुमरन की धारणा को धारे हुए रहते हैं और किसी भी प्रकार का दुख त्रास मन के अंदर बिल्कुल नहीं रखते। राम ही चरण के राम सर्वज्ञ। महाराज फरमा रहे हैं कि ऐसे जो भक्ति करने वाले जन हैं वो राम जी को सब जगह अनुभव करते हैं, सब जगह उनकी कृपा का अनुभव करते हैं, सब जगह उनका सानिध्य प्राप्त करते हैं। अंग ही अंग में आप, हर एक अंग में, साधक के प्रत्येक अंग के अंदर राम जी के नाम का नूर तेज बना है। नूर सबे भरपूर लहे वैराग्य सुन। अति शोभा वैराग्य अत्यंत ही त्याग सुन। जहाँ तहाँ नर मुक्ति जुक्ति यह जान ही। परिहा भूमि से जे पाषाण भजन रुचि माने। नूर सबे भरपूर लहे वैराग्य। महाराज फरमा रहे हैं कि राम जी के नाम का नूर, नाम का तेज, नाम का आनंद अनुभव करना है तो वो वैराग्य वृत्ति से अनुभव में आएगा। जब तक अपनी बुद्धि के अंदर संसार का महत्व बना रहेगा तो संसार को ही प्राथमिकता देंगे और नाम का आनंद ले नहीं पाएंगे। जैसे ही बुद्धि के ऊपर वैराग्य जागृत हुआ और संसार के प्रति जो महत्व बुद्धि थी वो वहां से हटकर राम जी के नाम पर लग जाए तो नूर सबे भरपूर लहे वैराग्य। नूर तो सब जगह भरपूर है राम जी का, लेकिन आपको प्राप्त कैसे होगा। आपको प्राप्त करने के लिए आपकी बुद्धि के ऊपर वैराग वृत्ति आनी चाहिए।
शोभा वैराग्य अत्यंत ही त्याग सो। मानस में वैराग की शोभा जब भी होती है, वैराग का चरम स्थिति तभी होती है, वैराग का लाभ तभी मिलता है जब सब प्रकार से सुखों का त्याग कर, कि कोई भी सुख नहीं चाहिए, न शरीर का, न संसार का, न इंद्रियों का, न वस्तुओं का, सब प्रकार से सुख का त्याग कर। जहाँ तहाँ नर मुक्ति जुक्ति यह जान ही। महाराज फरमाने की ये मुक्ति की जुक्ति है, मोक्ष प्राप्त करने की भेद है, तरीका है। तो जिसने भी इस युक्ति को जान लिया, इस भेद को जान लिया, परिहा भूमि से पाषाण भजन रुचि। कहीं भी रहो, भूमि पर रहो, चाहे सेज पर रहो, चाहे पाषाण पर रहो, सब जगह उसकी रुचि भजन के अंदर समान रूप से बनी। उसे न तो सेज का कोई अत्यंत सुख मिलता है, नहीं भूमि या पाषाण पर सोना पड़े तो कोई दुख होता है। उसका तो लिव ध्यान आनंद भजन का आ रहा है और भजन के आनंद में रहता है, तन के सुख की और मन के सुख की परवाह नहीं। पत्थर पिलंग बिछावना तंबू तने असमान, भुजा कड़ाई गीदवा पातर मिटी पाषाण। पातर मिटी पाषाण फकीरी निर्भयता के, चार खूट को राज नहीं कहूँ हीनत भाके। राजा पिरजा पग पड़े करे भिक्षा गुदरान, पत्थर पिलंग बिछावना तंबू तने असमान। महाराज समझने की ऐसे भक्ति करने वाले जन के लिए जिनको तीव्र वैराग उत्पन्न हो गया और उनको कोई भी सुख की इच्छा नहीं, सभी सुखों का जिन्होंने त्याग कर दिया, उनके लिए पत्थर ही पलंग है। कोई बड़ी सी शिला मिल गई, उस पर ही सो जाएंगे, बस थोड़ा सा भूमि से ऊपर हो, पत्थर पिलंग बिछाओ, वही पिलंग है, वही बिछावना है, वही पत्थर ही सोने के लिए उनके लिए पर्याप्त है, और कुछ नहीं चाहिए, सुख सुविधा नहीं चाहिए, न पिलंग चाहिए, न गादी तकिया चाहिए, कुछ बिछावना चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और तंबू तने आसमान, जो आसमान है वही तंबू है, वही उनका छप्पर है, वही उनकी छाया है। और भुजा कलाई गीदवा, उनकी जो भुजा है, कलाई है, वो तकिया है। पत्थर की शिला पर हाथ का तकिया लगाकर सो, हाथ के ऊपर सो जाए। पातर मिट्टी पशाण, उनकी पातल पत्तल मिट्टी और पाषाण की, उसी के ऊपर भोजन प्रसाद पा लेते, कोई भी एक पत्थर पर रखकर या मिट्टी का कुछ भी, हाँ वही उनकी पातल बर्तन उनका, वही पत्थर या मिट्टी का कोई भी पात्र उनका जो है पत्थर का या मिट्टी का ही, उसी को काम में लेते। यानी मनुष्य की बनी हुई कोई चीज़ उनको नहीं चाहिए सुख सुविधा के नाम पर। पातर मिट्टी पाषाण फकीरी निर्भयता के, ऐसे जन के निर्भय फकीरी, कोई भय नहीं, कोई चीज़ चाहिए नहीं, कोई वस्तु चाहिए नहीं। हाँ, चार खूंट को राज नहीं कहूँ हीनत भाके, किसी से भी दीनहीन होकर कुछ मांगते नहीं, ऐसे चारों खूंटों को पल्ला फटकार कर
राजा पिरजा पग पड़े करे भिक्षा गुदरान। ऐसे साधना करने वाले जन के, भक्ति करने वाले जन के, प्रजा और राजा सब आकर चरणों में पड़ते, लेकिन वो उनसे कुछ नहीं चाहते। अपनी भिक्षा करके, बावर वृत्ति करके, अजगर वृत्ति करके इस शरीर को भाड़ा देने के लिए, भोजन और पहनने के लिए कुछ वस्त्र प्राप्त करने, और इसके अलावा कुछ संग्रह नहीं करते, परिग्रह नहीं करते। पलंग पत्थर पिलंग बिछावना तंबू तने असमान, ऐसे रहते हैं। त्यागी लारे लगत है छाया माया सोई, रागी आगल नासवे यूं देखो सबको, यूं देखो सबको ये राम रविकूट सन्मुखा, सन्मुख सुख अपार कूट दिए दारुण दुखा, बैरागी यो पाई लियो प्रगट प्रसंग दोय, त्यागी लारे लगत है छाया माया सो। महाराज फरमाने कि इस प्रकार से कोई त्याग कर कर भजन करता है, रहता है, तो उसके पीछे लग जाती है कौन? माया, छाया की तरह। त्यागी लारे लगत है छाया माया सो, क्योंकि माया बड़ी बलाई, दाव दे पकड़े आए, दाव लगाती रहती है कि कैसे न कैसे मैं इस साधक को पकड़। तो त्यागी लारे लगत है छाया माया सो, माया छाया की तरह त्यागी के पीछे लग जाती है। रागी आगल नासवे यूं देखो सबको, और महाराज समय कोई रागी हो और उनसे राग कर ले, भीतर में थोड़ा बहुत भी राग रह जाए त्यागी के, और माया आकर डाव लगाए, तो बस में कर ले माया उसे। रागी आगल नासवे, उसका नाश हो जाए, त्याग का नाश हो जाए, त्यागपणे का नाश हो जाए, यदि माया के बस हो गया। यूं देखो सबको, इस प्रकार से देखो, यूं देखो सबको ये राम रविकूट सन्मुखा, इस प्रकार से देखो कि किसके भीतर मन में थोड़ा बहुत भी माया के सुख प्राप्त करने की इच्छा है, तो वो माया का वरण कर लेगा और राम जी को कूट देकर माया के सन्मुख हो जाएंगे, भजन छोड़कर माया का सुख लेने में लग जाए। सन्मुख सुख अपार कूट दुए दारुण दुखा, महाराज ऐसे राम जी को कूट दोगे तो 84 लाख जीवा जून में दारुण दुख में जाना पड़ेगा, अनेक जीवा जून में दारुण दुख देखने को। और राम जी के सन्मुख रहे तो अपार सुख मिलेगा, अनंत सुख मिलेगा, जिसका कभी नाश ही न हो, ऐसा सुख प्राप्त हो। जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, कह नानक मेरे मना, ये दुर्लभ मानुष है। सुख का सागर राम है, दुख का बंधनहार, राम चरण तजिए नहीं भजिए भार। तो एक क्षणिक माया के सुख के लिए अपार अनंत सुखों को मत छोड़ो महाराज जी। लोग क्षणिक माया के सुख लेने में लग जाते हैं और भजन छूट जाता है, और ये मिनखा देही का अवसर तो वापस नहीं मिलेगा। 4 जुगा बिच एक ही बारा, अवसर नर्तन पावे, सतगुरु मिलिया बिना जीव सूना, फिर 84 जावे। 4 जुगा का बरस बदीता, लाख 3 40, एते मार सहे सिर ऊपर और सहे सर बीसा। तो बैरागी व्यो पाई लियो प्रगट प्रसंग दो, इसीलिए महाराज स्वयं बैरागी हो। ये प्रत्यक्ष रूप से प्रसंग मैंने बता दिया। क्या करना है आपको? माया का वरण करना है या राम जी का वरण करना है? दो में से एक का ही वरण, दोनों संग नहीं रह सकते।
त्यागी लारे लगत है छाया माया सोई। अब त्यागी किम उसका उत्तर मराते हैं। त्यागी के पास माया किस प्रकार से आकर लगती है उसका महाराज बता। जहाँ चिराग की रोशनी तहाँ पड़े पतंगा आए। राम चरण तब गुल भई जब कोई न नेड़ो जाए। जब कोई न नेड़ो जाए जहाँ ता मूसा मगनाई। एके घर में बास आस बर्तन में पाई। वे अधिकारी ज्योति का वामे तम अधिकाय। जहाँ चिराग की रोशनी तहाँ पड़े पतंगा आए। महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे। एक तो पतंगे का और एक चूहे का। पतंगे की वृत्ति अलग है और चूहे की वृत्ति अलग है। जहाँ चिराग की रोशनी तहाँ पड़े पतंगा। चिराग की रोशनी को देखकर पतंगे उस रोशनी के अंदर आकर अपने प्राणों को गवा देते, उसमें आकर पड़ते, रोशनी में जाते हैं। अंधकार में नहीं जाते। पतंगे किस तरफ जाते हैं? रोशनी की तरफ। राम चरण जब तब गुल भई तब कोई न नेड़ो जाए। जब वो चिराग बुझ जाता है, केवल उसमें से गुल रह जाता है, उसका थोड़ा धुआं उठता हुआ रह जाता है, अग्नि उसकी शांत हो जाती है, तब कोई पतंगा उसके पास नहीं जाता। जब कोई नेड़ो जाए, जब कोई न नेड़ो जाए कहाँ मूसा मगनाए। फिर वहाँ जो है मूसा जाता है, चूहा जाता है मगन होकर। एक के घर में बास आस बर्तन में पाए। दोनों का एक ही घर में बास, चूहे का और पतंगे का, लेकिन दोनों की आशा अलग, दोनों का व्यवहार अलग। पतंगों को तो प्रकाश से प्रेम, जो उसमें चले जाते हैं, प्रकाश में जाकर मिलते हैं, और चूहों को अंधेरे से प्रेम। वे अधिकारी ज्योति का वामे तम अधिकाय। पतंगे तो अधिकारी ज्योति के, उस ज्योति को पाने के लिए उनको चाहे शरीर का भी त्याग करना पड़े, तो पतंगे त्याग करने के लिए तत्पर है, तैयार। लेकिन चूहा, उसको तो अंधेरा ही चाहिए, तो अंधेरे में ही सब जो है चूहा काम करे। जहाँ चिराग की रोशनी तहाँ पड़े पतंगा आए। मोहर मोहरो फेर दे रुपया रहे रिसाए। पैसा पग पर से नहीं कोड़ी निकट न जाए। कोड़ी निकट न जाए सोही सच्चा बैरागी। अरु कह बा मातर झाण इनु से ममता लागी। चश्मा शब्द निहार के लक्ष्य सन्मुखा ध्याय। मोहर मोहरो फेर दे रुपया रहे रिसाय। हमारा त्यागी की बात बता रहे, बैरागी की बात बता रहे। पहले दृष्टांत दिया था पतंगे का और चूहे का, कि भाई जो है पतंगा कितना त्यागी है, उसको प्रकाश चाहिए, चाहे अपने शरीर का ही त्याग क्यों न करना पड़े, ऐसी उसकी लगन है। और चूहा जो है उसको अंधेरा चाहिए, दम चाहिए। ऐसे ही जो त्यागी है, बैरागी है, उसको माया से बिल्कुल भी हेत नहीं, उन्हें तो परमात्मा का प्रकाश चाहिए। वो अपने शरीर को त्याग कर परमात्मा के देश में चले गए, और संसार की माया से बिल्कुल भी हेत नहीं करती। मोहर मोहरो फेर दे रुपया रहे रिसाय। ना कहें चाहे तो उसे मोहर मिले सोने की, चाहे भले हजारों मोहरे मिल जाए, सबको फेर देता,
फेरने का मतलब स्वीकार नहीं करते, कोई लेकर भी आए तो उसे लेते नहीं, और रुपया रहे जैसा है, और रुपये को भी वो नहीं छूते हैं, नहीं लेते। पैसा पग पर से नहीं, पैसे का अपने चरण से स्पर्श भी नहीं कराते। और कौड़ी निकट न जाए, कौड़ी के निकट भी नहीं जाते। कौड़ी, पैसा, रुपया, मोहर और मोहरा कुछ भी नहीं चाहिए। कौड़ी निकट में जाए सोई सच्चा बैरागी, एक कौड़ी के भी पास नहीं जाए, एक कौड़ी का भी हेत नहीं करे, वो सच्चा बैरागी। अरु कह बा मातर जान इनू से ममता लाएगी, और इनसे ममता लग जाती है किसी को, कौड़ी से, पैसे से, रुपये से, मोहर से या मोहरों से। तो महाराज हमारे केवल कहने मात्र के बैरागी हैं, वास्तव में बैराग नहीं। चश्मा शब्द निहार के लक्ष्य सन्मुखा ध्याय, महाराज हमारे कि उनके शब्दों को देखो, उनके शब्दों को परखो कि जो वो वचन बोलते हैं, उनके वचन क्या पैसे की चाहना से बोल रहे हैं, रुपये की चाहना से बोल रहे हैं, मोहर की चाहना से बोल रहे हैं, दान दक्षिणा प्राप्त करने के लिए बोल रहे हैं। तो उस प्रकार से पहचान कर उनके यदि अच्छे लक्ष्य है, अच्छे लक्षण हैं, जिनके त्यागी हैं, पूरा त्याग की भावना है, जिनके चाहना बिल्कुल नहीं है, उनके ही सन्मुख जाओ। बाकी क्या संग करने की आवश्यकता नहीं। मोहर मोहरो फेर दे रुपया रहे रिसाई, ऐसे त्यागी संत तंत के भया जिन्यारा, भजे राम रमतीत जीत गुण इंद्री सारा, मन बच कायक त्याग लाग कौदी से नाही, निष्प्रेही निर्बंध सदा बिचरे भूमाही, राम चरण विरक्त सोई थके मनोरथ काम, छादन भोजन भीख करके हरि इच्छा आराम। त्यागी की बात बता रहे, वैरागी की बात बता रहे। ऐसे त्यागी संत तंत गए भयाजी न्यारा, उन्होंने तंत तंत को पकड़ लिया, सार सार को गए लिया और थोता दे उड़ाए। जो माया थी, थोता था, उनको सबको उमा कहत में अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना। तो सपने रूपी जगत को छोड़कर सत भजन को धारण कर। ऐसे त्यागी संत तंत गए भया जिन्यारा, तंत को ले लिया, सार को ले लिया, भजन ही सार है, सुमरन ही सार है, उस सार को लेकर संसार के राग से अलग हो। अब क्या करते हैं? भजे राम रमतीत जीत गुण इंद्री सारा, इंद्रियों के और तीनों गुणों को जीत कर, रज सत्व और तम, रमतीत राम को बसते हैं। मन बच कायक त्याग लाग कौंदी से नाही, उनका त्याग देखो, मन से भी त्याग है, वचनों से भी त्याग है और काया से भी त्याग है। उनके वचन सुनो तो त्याग भरे वचन, उनके मन की वृत्ति को देखो, उनकी काया के ऊपर के हद के व्यवहार को देखो, तो उससे भी पता चल जाता है कि उनका लाग जो है किसी में नहीं। निष्प्रेही निर्बंध सदा बिचरे भूमाही, ऐसे निष्प्रेही हैं जिनको कोई स्पर्हा ही नहीं है, जिनको कोई चाहना ही नहीं, और निर्बंध है, किसी सुख प्राप्ति की इच्छा के बंधन में नहीं, सदा बिचरे भूमा। इस प्रकार से वो हमेशा इस धरती पर विचरण करते रहते हैं। रामचरण विरक्त सोई थके मनोरथ काम, महाराज में विरक्त हुई है जिसके मनोरथ मन के सब थक गए, कोई बाकी नहीं रहे, मन का मनोरथ कोई चाहना नहीं रही, इच्छा नहीं रही, वासना नहीं रही, आशा नहीं रही, तृष्णा नहीं रहा, मनोरथ मनोकामना संकल्प विकल्प सब थक। छादन भोजन भीख करी के हरि इच्छा आराम, और फिर इस शरीर को भाड़ा देने के लिए
इस शरीर को ठंड से बचाने के लिए छाजन भोजन भीख करी। छाजन भोजन वस्त्र और भोजन भिक्षा कर कर प्राप्त कर ले, भंवरवृत्ति करके या अजगरवृत्ति करके प्राप्त कर ले। और बाकी हरी इच्छा जाई विधि राखे राम ताई विधि रही है, विधि का विधान मान हानि लाभ सही। राम 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 राम। तो हरि की इच्छा में आराम को प्राप्त करते, हर एक हरि की इच्छा में आराम को प्राप्त करते। कोई भी हरि की इच्छा उनके लिए विरोधी नहीं होती, वो हरि की इच्छा का कोई विरोध करते नहीं। जैसे राम जी रखते हैं वैसे ही रहते हैं, उसकी रजा में राजी रहते हैं। तो विरक्त सो ही जानिए हरि इच्छा काल है, रामचरण नहीं स्वाद रत आत्म भाड़ा दे। विरक्त उसे समझो जो प्राप्त हो गया हरि की इच्छा से, वो ले लेता है, अपने स्वादों के लिए कुछ मांगता नहीं। बस इस आत्मा को शरीर में बनाए रखने के लिए भाड़ा स्वरूप कुछ न कुछ चाहिए, वो दे देता है शरीर को आहार के रूप में। छंद तिभंगी में महाराज सुना, भाड़ो देवे अधिकन लेवे सेवे नित ही हरि चरणा, सहजे डोले पड़े न झोले बोले मुख सु करि करुणा, कहू न दीजे हरि रंग बीजे उन्मन जोगी उर जरना, राम ही चरना सतगुरु शरणा आस जगत में ना धरना। कैसे स्थिति में रहते हैं भजन करने वाले बदनानंदी, विरक्त वैरागी, साधना करने वाले जन। भाड़ो देवे अधिकन लेवे, शरीर को भोजन उतना ही प्रसाद पवाते हैं जितना प्राण इस शरीर में बचे रह जाए, बस इससे अधिक नहीं लेते। भाड़ो देवे अधिकन लेवे सेवे नित ही हरि चरणा, हमेशा हरि के चरणों की सेवा करते रहे, उनके नाम का सुमरन करते रहते, उनका गुणानुवाद करते रहते, उनकी कृपा का अनुभव करते रहते और उनका सानिध्य प्राप्त करते रहते। सहजे डोले पड़े न झोले बोले मुख सु करि करुणा, वो सहज वृत्ति में डोलते हैं, उनके शरीर संसार के सुखों का झोल बिल्कुल भी नहीं पड़ता और बोले मुख सु करि करुणा, जीव पर प्राणी मात्र पर दया का भाव रखते हुए करुणा कर कर बोलते हैं और आत्म कल्याण का उपदेश करते हैं। कहूँ न दीजे हरि रंग भीजे उन्मुन जोगी उर धरना, वो किसी से भीजते नहीं, कोई उन्हें सुख भी ला कर दे दे तो उससे प्रसन्न नहीं होते। वो तो हरि रंग भीजे, हरि के आनंद में भीजे, हरि के नाम के सुमरण में भीगे। उन्मुन जोगी उर जरना, ऐसे उनकी उन्मुनी मुद्रा लगी हुई, ऐसे जोगी है जिनका जोत परमात्मा से जुड़ा हुआ है और उनके हृदय में जरना है, संतोष शांति है, धैर्यता है, शांति है, शीतलता है। राम ही चरना सतगुरु शरणा आस जगत में ना धरना, ऐसे भक्ति करने वाले जन सदगुरु के ज्ञान का शरण लिए हुए रहते हैं और संसार से सुख प्राप्ति की कोई भी आशा नहीं रखते, कोई मुझे संसार वाला सुख पहुंचे। इसका ऐसा क्यों करते हैं, उसका महाराज उत्तर दे रहे हैं। संसार में आशा नहीं रखना, ऐसा क्यों करते हैं, इसका क्या कारण? संसार से आशा रखे तो क्या होगा? आस तजा गणिका सुखी भजा दुखी बेराग,
ऊंच नीच को अकुल कुल आस तजे बड़ भाग। आस तजे बड़ भाग राग परमात्म धारे। आस फांस बेहाल करे तृष्णा तन जारे। राम चरण भज राम को सदा रहो अणराग। आस तजा गणिका सुखी भजा दुखी बेराग। महाराज फरमाने की आशा को जब गणिका ने छोड़ दिया, वेश्या ने छोड़ दिया, तो वो भी सुखी हो गई। जब तक आशा लगाए रखी थी उसने संसारियों से, तब तक दुखी थी। जैसे ही उसने संसारियों से आशा छोड़ दी कि कोई आकर उसे सुख पहुंचाएगा, तो वो सुखी हो गई। और भजा दुखी बेराग। और बैरागी यदि आशा को बसता है तो महाराज फरमाने वो दुखी होएगा, क्योंकि आशा कर रहा है किसी से सुख प्राप्ति की और आशा की पूर्ति नहीं हुई तो क्या होगा, दुख ही प्राप्त होगा। तो ऊंच नीच को अकुल कुल आश तजे बड़ भाग। महाराज फरमाने कि वो कोई से भी कुल का हो, ऊंचे कुल का हो, नीचे कुल का हो, जो भी आशा को छोड़ेगा वही बड़ा भाग्यशाली है। जब तक शरीर संसार से सुखों की आशा रखेगा तब तक भाग्य कमजोर है, और जैसे ही आशा को छोड़ देगा भाग्य उदय हो जाएंगे। आस तजे बड़ भाग राग परमात्म धारे। महाराज फरमाने हैं कि राग ही करना है, हेते ही करना है, प्रेम ही करना है तो परमात्मा से करो। नाशवान संसारियों से क्यों करते हो? आस पास बेहाल करे तृष्णा तन जारे। नाशवान सुखों की आशा की फांसी में पड़कर बेहाल हो जाओ। और ये तन जो है तृष्णा के अंदर, लोभ के अंदर, मोह के अंदर, आसक्ति के अंदर ऐसे ही जलता रहेगा, दुखी होते रहो। राम चरण भज राम को सदा रहो अणराग। इसीलिए महाराज फरमा रहे कि राम जी का भजन करते रहो और संसारियों से किसी से राग रखो ही मत कि कोई मुझे आकर सुख देगा। सुख प्राप्ति की इच्छा का राग, हेत, मोह, आसक्ति रखो ही मत। आस तजा गणिका सुखी भजा दुखी बेराग। जीना जीना बोलना मधुरा मधुरा श्वास। निस दिन बैठा जागना खाना 5 गिरास। खाना 5 गिरास बास बन खंड के माही। नहीं बस्तर तन कास आशिरो बांधे नाई। राम भजन सतसंग बिन मिटे न मेली आस। जीना जीना बोलना मधुरा मधुरा श्वास। महाराज हमारे की कैसी स्थिति में रहते हैं साधक, जीना जीना बोल, हमेशा जो है बहुत बारीक बारीक आवाज में, धीमी धीमी आवाज में बोल। कभी तेज तो बोलते ही नहीं, कभी ऊंचा तो क्रोध करके तो बोलते ही नहीं। जीना जीना बोलना मधुरा मधुरा श्वास। और मधुर मधुर भाषण करते हैं श्वास के अंदर, और श्वास भी जो लेते हैं बड़े धीमी धीमी गति से श्वास लेते हैं, और बोलते तो भी जीने जीने बोलते हैं, धीमी धीमी गति से। निस दिन बैठा जागना खाना 5 ग्रास। रात और दिन महाराज फरमाने वो जागृत अवस्था में रहते हैं, चेतन अवस्था में रहते हैं, सता समाधि चलती रहती है, सता समाधि रात दिन करती। तो निस दिन बैठा जागना, इस प्रकार से रात और दिन मैक्सिमम समय जागृत रहते हैं, बैठे ही रहते हैं, भजन करते रहते हैं, सोते बहुत कम। खाना 5 ग्रास, भोजन कितना करते हैं? 5 ग्रास।
इतना ही भोजन प्रसाद पाते, ज़्यादा नहीं पाते। जब वजन हो गए, नहीं तो नींद आ गई। ज़्यादा भोजन पा ले तो नींद आ गई, ज़्यादा भोजन नहीं पावे तो वजन हो। 5 ग्रास से क्या है कि प्राण इस शरीर में बने रहते, इतना ही भोजन प्रसाद पाते। खाना 5 गिरास बास बन खंड के माई, कहीं भी वास कर लेते हैं, वन में खंड में कहीं भी वास कर लेते। नहीं वस्त्र तनता से आशिरो बांधे नाई, उनके तन पर कोई वस्त्र भी नहीं है तो कोई परवाह नहीं, और कोई आसरा भी नहीं मानते, है नहीं, झोपड़ा भी नहीं मानते, आश्रम भी नहीं मानते। राम भजन सत्संग बिन मिटे न मेली आस, महाराज माने की ऐसी जो मन की आशाएं हैं शरीर संसार के सुखों, वो राम भजन और सत्संग के बिना नहीं मिटती। राम भजन और सत्संग का लाभ मिलेगा तब ऐसी मन की सारी आशाएं मिटेगी। जीना जीना बोलना मधुरा मधुरा सास, आशा दुखिया कहून सुखिया देश दिशंतर बरमावे, नीच न ऊंचा गिणे न सूचा महा असूचा जचवावे, तो हुन थिरता भूला करता अंतन आशा बिसरावे, राम रटाना आश घटाना जे जन सुखिया निर्दावे। महाराज फरमाने की जो आशा लेकर रखते हैं शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से सुख प्राप्ति की, वो हमेशा दुखी रहते। आशा ही दुख का कारण। तो आशा दुखिया कहू न सुखिया, वो कभी सुखी नहीं होता। देश दिशंतर भरमावे, देश में विदेश में अपने भरम की पूर्ति के लिए, शरीर संसार के सुखों की पूर्ति के लिए भरम में पड़ते हुए घूमते रहते हैं। नीच न ऊंचा गिणे न सूचा महा असूचा जचवावे, वो जो भी उन्हें सुख पहुंचाता है उनसे सुख ले लेते हैं, चाहे वो नीचा हो चाहे ऊंचा हो, शुद्ध है या अशुद्ध है, कोई भी जाति का है, कोई भी वर्ण का है, कैसा है, जो कोई भी सुख पहुंचा रहा है उससे सुख प्राप्त। तो हुन थिरता भूला करता अंतन आशा बिसरावे, इतना देश विदेशों में सुख प्राप्त करने के बाद भी स्थिरता नहीं आती, क्योंकि क्षणिक सुख है, नाशवान सुख है, टूट जाते हैं और इनकी चाहना कभी मिटती नहीं है। तो हुन थिरता, इन सुखों की प्राप्ति में लगे रहते हैं, भूला करता, इन सुखों की प्राप्ति का उपाय करने में इतना सारा समय चला जाता है कि राम जी करता परमात्मा को याद करने का समय नहीं बचता। अंतन आशा बिसरावे, अंत समय तक आशा नहीं छोड़ते, मृत्यु पर्यंत आशा की ही पूर्ति करते रहते, मरने तक। महाराज फरमा रहे क्या करना है अब आपको? राम रटाना आश घटाना जे जन सुखिया निर्दावे, वही भक्ति करने वाला जन सुखी है जो निर्दावा है। निर्दावे का मतलब किसी भी शरीर संसार के सुखों पर दावा नहीं करता, यानी अधिकार नहीं जताता, नहीं चाहिए। तो क्या करता फिर? राम रटाना आश घटाना, राम जी के नाम का सुमरण करते हैं और आशा को घटा देते हैं, आशा रखते ही नहीं है, घटाना का वही सुखी हो सकता है। तो अब निर्दावे किम, इसका महाराज उत्तर दे रहे हैं, किस प्रकार से सुख प्राप्ति की इच्छा पर अधिकार नहीं जताएं कि ये सुख मुझे चाहिए ही चाहिए। निर्दावे निर्भय रहे दावे निर्भय नाय, घर छांडे दावे बंदे सो मूरख कलिमा,
सो मूरख कलिमाय असल बेराग न पाया, अपना को कर त्याग पारधि पर अपनाया। वे दुखिया दाजन मही शीतल होई सकाई, निर्दावे निर्भय रहे दावे निर्भय नाय। जो शरीर संसार के सुखों पर दावा नहीं करते हैं, अधिकार नहीं जताते हैं, वही निर्भय रह सकते हैं। जिनको सुख चाहिए अधिकार जताते हैं, तो जो उन्हें सुख पहुंचा रहा है उनको उनका डर रहता है कि ये हमें सुख नहीं पहुंचाएंगे तो हम कैसे जिएंगे, तो वह उनके भय में ही रहते हैं, निर्भय नहीं हो सकते। तो निर्दावे निर्भय रहे दावे निर्भय ना, घर छांडे दावे बंधे सो मूरख कलिमा। महाराज मैंने कि पहले तो अपने घर को छोड़ के आए, सब सुखों को छोड़ के आए, और फिर यहाँ आकर वैरागी होकर फिर वापस जो है सुख प्राप्ति की इच्छा का दावा करने लगे, अधिकार जताने लगे। तो महाराज फरमाने हैं कि वो मूर्ख है, फिर घर ही क्यों छोड़ा था? जब सुख प्राप्ति की इच्छा का दावा ही करना था तो घर पे ही कर लेते, वहीं रहते तो वहाँ मिले ही रहे थे सारे सुख, शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सभी सुख मिले ही रहते वहाँ। सो मूर्ख कलिमाय असल बेराग न पाया, उनको असली बेराग प्राप्त नहीं हुआ। अपना को कर त्याग पारधि पर अपनाया, अपने घर को तो छोड़ के आया और यहाँ आकर सुख प्राप्ति के लिए दूसरों को अपना रहा है। वे दुखिया दाजन में शीतल होई सताई, वे हमेशा दुखी रहते हैं, उनको दाजन हमेशा लगी रहती है, त्रास हमेशा लगी रहती है, कैसे वो शीतलता उनको प्राप्त होती नहीं। निर्दावे निर्भय रहे दावे निर्भय नाय, निर्दावे निर्भय रहे सुख साता भरपूर, दावा में दाजन गणी जहाँ सुख साता दूर, जहाँ सुख साता दूर रहन दिन दावे दाजे, कहूँ सबल होई जीत कहूँ हारे कहूँ बांझे, राम चरण साचा नहीं वे बैरागी पूर, निर्दावे निर्भय रहे सुख साता भरपूर। महाराज फरमाने के लिए सुख साता भरपूर चाहते हो तो शरीर संसार के सुखों का दावा करो ही मत, अधिकार जताओ कि वो सुख मुझे चाहिए, क्योंकि दावा में दाजन नहीं, अधिकार रखोगे तो अधिकार के अंदर समझो नहीं प्राप्त हुआ है तो उसका दुख होगा, तो फिर सुख साता दूर हो जाएगी। जैसे ही दुख आया तो सुख साता को दूर करके आएगा। तो जहाँ सुख साता दूर रहने दिन दावे दाजे, अधिकार जताने की वजह से उसकी दाजन, उसका दुख, उसकी त्रास बनी रहेगी। कहूँ सबल होई जीत कहूँ हारे कहूँ बांझे, किसी से तो तू दावे में अधिकार जताने में सबल होकर जीत लेगा और किसी से हार जाएगा और कहीं जो है अपने आप को खत्म कर लेगा। रामचरण साचा नहीं वे बैरागी पूर, जो शरीर संसार के सुखों का दावा करते हैं, अधिकार जताते हैं, वो बैरागी सच्चे बैरागी नहीं है, वो पूर्व बैरागी। निर्दावे निर्भय रहे सुख साता भरपूर, इसीलिए महाराज माने कि शरीर संसार के सुख के प्रति बैरागी को, भजन करने वाले जन को, साधना करने वाले जन को अधिकार नहीं जताना चाहिए। अधिकार जताएगा तो दुख दाजन रहेगा और सुख साता नहीं बढ़तेगा, और अधिकार नहीं जताएगा और भजन में लगा रहेगा, भजन पर अधिकार जता, तो अधिकार ही जताना है तो भजन पर जता, उसी से आनंद पद प्राप्त होगा। बाकी शरीर संसार के सुख तो नाशवान है, थोड़ी देर के हैं, क्षणिक हैं, थोड़ी देर प्राप्त होकर वापस मिट जाएंगे। आज की सत्संग चर्चा का समय ही पूर्ण होता है। वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने, पुण्य हो स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने, पुण्य हो आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने
केवली भगवंता ने जीवा तारण जहाज में धन्य हो, मोक्ष के मालिका ने अनंत कोटि संताने राम सभा में राम राम